तो जैसी कि उम्मीद थी कि बाजार सपाट या थोड़ा सा नेगेटिव खुलने के बाद एक रिवर्सल दिखाएगा, एग्जैक्टली वैसे ही होते हुए बाजार में हम देख रहे हैं और गेंस आपको लिमिटेड जरूर दिखाई देंगे। 40 अंक ऊपर है निफ्टी, लेकिन आप निफ्टी को ना देखिए, आज आप देखिए निफ्टी बैंक को पहले, क्योंकि निफ्टी बैंक की जो तेजी है करीब करीब 300 अंकों की है और 55,900 के आसपास निफ्टी बैंक को हम कारोबार करते हुए देख रहे हैं। 56,000 के आसपास के टारगेट हमने आपको दिए थे, आधे % ऊपर आपको दिखाई देगा और उसकी वजह यह है कि धीरे धीरे करके आप देखिए जो तेजी है वो बढ़ रही है बैंकिंग शेयरों की। एचडीएफसी बैंक करीब 1% ऊपर है और एक्सिस बैंक की बात करें तो 1.25% के आसपास की तेजी वहां पर दिखाई देगी। फाइनेंशियल्स में अच्छे नंबर आए थे बजाज फाइनेंस के। बजाज फाइनेंस का जो शेयर है निफ्टी का तीसरा सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर है और अपने साथ कुछ और शेयरों को भी ऊपर ले जाने का काम वो कर रहा है सेंटिमेंट के चलते। लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं आपको ओपनिंग के सौदे बताने के लिए। सौमिल मेहता हमारे साथ हैं, प्रशांत सावंत है, शिवांगी साड़ा हैं और फंडामेंटल्स व्यू देंगे हमें गौरांग शाह। शुरुआत करेंगे प्रशांत जी आपसे, बताइए बाजार में आपकी नजर कहां पर गई है और आपकी तरफ से ओपनिंग ट्रेड कौन सा शेयर होगा? तो यहाँ अभिषेक जी, जो बेस्ड ऑन द ओपनिंग मुझे पसंद आ रहा है वो होगा टाटा कंज्यूमर। करीबन 1150 1150 के आसपास ट्रेड कर रहा है और यहाँ मैं स्टॉप लॉस रखूंगा ऑलमोस्ट डे लो के नजदीक, करीबन 1135 1135। यहाँ से जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो होगा ऑलमोस्ट 1185 1185। ठीक है, 1135 रुपए का टाटा कंज्यूमर के लिए स्टॉप लॉस होगा और 1185 रुपए का टारगेट होगा। आप ये शेयर स्क्रीन पर लेकर आ जाइए और स्टैंपिंग भी कर दीजिए, इस पर बाय का ठप्पा लगाइए और टारगेट स्टॉप लॉस डाल दीजिए। 1150 रुपए का भाव है, 1135 का 15 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस और यहां से 35 रुपए ऊपर का टारगेट है टाटा कंज्यूमर के लिए। 1% ऊपर फिलहाल शेयर है, लेकिन यहां से अभी और दम दिखाएगा। शिवांगी जी आप बताइए, गुड मॉर्निंग, आपकी नजर बाजार में कहां पर गई है और आपका ओपनिंग ट्रेड क्या होगा? क्या पिक किया आपने? जी बिल्कुल। ट्रेड के लिहाज से ऑफ कोर्स आज हम देख रहे हैं कि काफी अच्छा मोमेंटम है कई सेक्टर्स में। बट सबसे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा रहेगा बजाज फाइनेंस पर। यहाँ पे काफी अच्छी हम देख रहे हैं कि अपमूव देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 1050 तक के टारगेट्स के लिए हम इसमें नजर रखें, 980 के सपोर्ट के साथ। ठीक है, 980 का सपोर्ट होगा। 1050 के आपने टारगेट दी गई शिवांगी जी? जी बिल्कुल। ठीक है, 1050 ये टारगेट होगा, 980 रुपए का स्टॉप लॉस। तो दो बढ़िया शेयर निकल के आ गए, एक फाइनेंशियल वाला निकल के आ गया आपके लिए, एक कंजम्पशन वाला आ गया, एक कंज्यूमर फाइनेंस वाला आ गया। बजाज फाइनेंस 1050 की टारगेट, 980 रुपए का स्टॉप लॉस। एचडीएफसी बैंक अपने गेंस थोड़े से ये लूज कर रहा है, ये थोड़ी सी चिंता की बात जरूर है, क्योंकि अगर एचडीएफसी बैंक अगर नीचे आता है तो फिर निफ्टी को भी नीचे लेकर आएगा, क्योंकि वेटेज वाला गेम है। करीब करीब 13-13.5% के आसपास का वेटेज ये निफ्टी में अकेले इकलौता ये शेयर रखता है। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक में 12 में से 11 शेयर मजबूत हैं, एक शेयर कमजोर है और वो शेयर है एसबीआई। 864 रुपए का भाव है, अदरवाइज बाकी सारे के सारे शेयर मजबूत हैं। लेकिन ये चिंता की बात जरूर है कि एचडीएफसी बैंक घूम फिर के फिर वहीं पर आ गया, 965 रुपए के आसपास के प्राइसेस हो गए हैं, 0.25% से भी कम की तेजी हो गई है। और निफ्टी की जो गेंस है वो सिर्फ 10-15 अंकों के आसपास के रह गए हैं। हालांकि निफ्टी बैंक अब भी करीब 350 अंक ऊपर आपको कारोबार करता हुआ दिखा देगा, 55,875 के आसपास के स्तर हैं। सौमिल जी आप बताइए, आपका पिक क्या होगा? आपने क्या चूज किया है? ओपनिंग के बाद मुझे लगता है कि नायका इज डूइंग रियली वेल। नायका लास्ट वीक भी मैंने आपके शो में मेंशन किया था और आज भी मुझे लगता है कि नायका फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। बहुत अच्छी रैली मैं एक्सपेक्ट करूंगा, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही साइड। 2040 के ऊपर चल रहा है, एक छोटा सा फ्लैग पैटर्न ऊपर की तरफ टूटा है। स्टॉप लॉस रहेगा 239 पर और टारगेट होगा 260 का। ठीक है, 239 और 260। ठीक है, ये स्टॉप लॉस है 239, 260 का टारगेट। शेयर हम देख रहे हैं कि 2.5% ऊपर आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। एसबीआई के अलावा एक और शेयर जो लाल निशान में फिसला है वो है बंधन बैंक का। तो 12 में से 2 शेयर कमजोर, 10 शेयर अभी भी मजबूत।
24,900 को निफ्टी होल्ड कर रहा है, लेकिन गेंस बढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि एचडीएफसी बैंक ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा ये नीचे आके कारोबार कर रहा है। आज अगर हम कमजोरी वाले अगर हम शेयरों की बात करें तो एफएमसीजी और फार्मा पैक ये बाजार पर दबाव बनाने का काम करते हुए आपको दिखाई देंगे। सिप्ला कमजोर है, डॉक्टर रेड्डीज में कमजोरी है 1% के आसपास की। अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो टाइटन में कमजोरी है, इसके अलावा एचयूएल कमजोर है कंजम्पशन को, और ब्रॉड कर लीजिए ऑटो अगर हम जोड़ेंगे तो टाटा मोटर एमएनएम के शेयर में भी आज के सत्र में आपको कमजोरी दिखाई देगी। लेकिन बाजार में हो सकता है कि कमजोरी सिर्फ आज नहीं और ये नरमी या फिर एक रेंज का कारोबार आज ना हो सकता है कि पूरे हफ्ते रहे। गौरांग सर, ये लिक्विडिटी को लेकर जो आईपीओ जो आ रहे हैं ना, थोड़े से परेशान तो ये करेंगे क्योंकि इस हफ्ते भी 4 बड़े आईपीओ हैं। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, टाटा कैपिटल हो गया, कुछ और भी आईपीओ हैं। वी वर्क्स का आईपीओ तो खैर खुला हुआ है, शुक्रवार को ही खुल गया था। आप कैसे देख रहे हैं आईपीओ को? प्राइमरी मार्केट क्या आपको लगता है कि सेकेंडरी मार्केट को परेशान करता रहेगा? अभिषेक भाई, मेरे ख्याल से ये तर्क गलत है। आप देखने जाए तो बाजार में इतनी नकदी है और ये सब आईपीओ को छोड़ करके हमने ऐसा भी समय देखा है जहां पर एक हफ्ते में करीबन 7 या 10 आईपीओ आए थे बाजार में, और सेकेंडरी मार्केट को भी कोई तकलीफ नहीं हुई थी और प्राइमरी मार्केट में भी जिन्होंने सूझबूझ समझ के साथ पैसे लगाए थे आईपीओ में उनको मुनाफा भी मिला है। मुझे नहीं लग रहा है कि टाटा कैपिटल या फिर एलजी के आईपीओ को लेकर के सेकेंडरी मार्केट में बिकवाली होगी या फिर यहां से पैसे निकल करके, हाँ थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन मैं नहीं मानता कि हमारे बाजार में अब ये परिस्थिति आएगी कि नकदी की कमी होगी। नकदी भरपूर है, भरमार है, इसमें कोई दो प्रश्न नहीं होने चाहिए किसी के भी मन में। और जहां तक आईपीओ का आपने प्रश्न पूछा है तो मेरे ख्याल से विशेष रूप में तो टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि हमारी आईपीओ नोट अभी तक आई नहीं है। लेकिन मैं नम्र विनंती ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों को ये करना चाहूंगा कि सभी आईपीओ को एक ही मापदंड से मत देखें। अलग अलग कारोबार होते हैं, अलग अलग मूल्यांकन होते हैं, मैनेजमेंट अलग होती है, प्रोडक्ट सर्विसेज अलग होती हैं। अगर आप सभी में लिस्टिंग गेन्स के तर्क सोच के पैसे लगाएंगे तो हो सकता है कहीं पर आपको निराशा भी मिले। अभिषेक भाई, विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। और जहां तक आपका प्रश्न है, मुझे नहीं लग रहा नकदी को लेकर के किसी प्रकार की तकलीफ या फिर कमी हमें दिखाई देगी सेकेंडरी में या प्राइमरी। तो चलिए, ढेर सारे आईपीओज आएंगे और एक्साइटमेंट भरपूर है मार्केट्स में जिस पे रहेगी नज़र। पर इस बीच देखिए बैंकिंग काउंटर्स, कुछ चुनिंदा काउंटर्स तो अच्छा कर ही रहे हैं, बट इसके अलावा कुछ एनबीएफसी काउंटर्स में, बजाज फाइनेंस में क्या ज़बरदस्त मूव हमने आते हुए देखा है। इस पूरे साल की बात करें या फिर ख़ास तौर से अगर आप देखें अगस्त महीने से ही एक तरफा चाल बजाज फाइनेंस ने दी है, ऑल टाइम हाई के पास जाते हुए देखा है। और आज भी अपडेट्स बहुत खास नहीं थे, बट पॉजिटिव क्यूज लेते हुए लगभग 1.25% की तेजी फिलहाल आप बजाज फाइनेंस में देखेंगे।